साबिक वजीर वो BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि उनके बयानात गुमराह कुन और अवामी एतमाद को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। वजीर आला की जानिब से किए गए चैलेंज को कबूल करते हुए हरीश राव ने कहा कि वो रेवंत रेड्डी के साथ मूसा नदी की तरक्की पर अवाम की राय मालूम करने वडेपल्ली से वजीर आला के साथ पदयात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के साथ आएंगे और रेवंत रेड्डी को बगैर सिक्योरिटी के बाहर निकलने और मसाइल का सामना करने की दावत देंगे। उन्होंने कहा कि KTR की आवाज है जो सवाल करती हैं और उन्हें झूठे मुकदमात के साथ निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा हुकूमत ACB को फार्मूला E-रेस की तहकीकात करने की इजाजत दें। हम भी देखना चाहते हैं कि वो कौन से केस दायर करेंगे। हरीश राव ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी को अपनी कुर्सी पर नजर रखनी चाहिए। अवाम में उनकी मकबूलियत खत्म हो रही है और आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस का दोबारा हुकूमत बनाना नामुमकिन है। रेवंत रेड्डी को उनकी कुर्सी हासिल करने साजिशें कर रहे सीनियर्स की फिक्र करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी किसी भी वक्त अपनी कुर्सी खो जाने के खौफ से रहते हैं। उन्होंने कहा BRS 5 सालों में दोबारा इख्तिदार पर वापस आए और KCR वजीर आला होंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस हाईकमान और चीफ मिनिस्टर में राय का तजाद है, इसीलिए हाईकमान ने रेवंत रेड्डी काबीना के लिए 6 वजारती ओहदों को पुर करने की मंजूरी नहीं दी है। वो डिप्टी स्पीकर या चीफ विप के ओहदों को पुर नहीं कर सकें। उन्होंने कहा हाल ही में एक वजीर ने गवर्नर से मुलाकात की, दूसरा हेलीकॉप्टर ना मिलने पर नाराज है और कुछ ने दावा भी किया कि वो भी कभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे।